अक्षत सुमित को अपने केबिन में बुलाता है। सुमित अंदर आते हुए कहता है, जी सर। अक्षत ने कहा, वो पुणे वाली मीटिंग का क्या हुआ? सुमित ने कहा, सर वो 1 हफ्ते से वेट कर रहे हैं। अक्षत ने कहा, आज की डेट दे दो उन्हें। सुमित ने कहा, ओके सर, और बाहर चला गया। अक्षत ने शालिनी को फोन किया और कहा, मॉम मैं अभी पुणे जा रहा हूँ, कल तक वापस आऊंगा। शालिनी ने कहा, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अक्षत ऑफिस से ही पुणे के लिए चला जाता है। शालिनी घर पर आती है और सर्वेंट से पूछा, माही कहाँ है? सर्वेंट ने कहा, माही मैडम अपने रूम में है। तभी आरव भी आ जाता है। शालिनी ने सर्वेंट से कहा, हम चेंज करके आते हैं, तुम डिनर लगाओ और माही को भी बुला लाओ। सर्वेंट ने कहा, जी मैडम। कुछ देर में शालिनी और आरव आकर डाइनिंग चेयर्स पर बैठ जाते हैं। तभी माही नीचे आती है। उसने डाइनिंग टेबल पर अक्षत को नहीं देखा तो उसने एक बार बाहर की तरफ देखा और आकर डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। शालिनी ने कहा, माही अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? माही ने कहा, अब ठीक है। शालिनी ने दोबारा कहा, अक्षत ने तुम्हें बता दिया होगा कि वो पुणे गया है, कल वापस आएगा। माही ने सोचा, वो मुझे क्यों बताएगा कि वो कहाँ गया है, और मुझे क्या, वो कहीं भी जाए मेरे लिए तो अच्छा है कि वो घर पर नहीं है। आरव ने कहा, भाभी कहाँ खो गई? भाई के ख्यालों में क्या, चिंता मत करो, भाई कल आ जाएंगे। शालिनी ने कहा, आरव। माही ने कहा, नहीं वो मैं तो बस। तभी आरव ने माही को रोकते हुए कहा, भाभी मैं तो मजाक कर रहा था। और खाना खाने लगता है। माही को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने थोड़ा सा ही खाया। डिनर करने के बाद सभी अपने रूम में चले गए। सुबह शालिनी लिविंग रूम में बैठी थी, तभी माही नीचे आती है। उसने शालिनी से कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। शालिनी ने भी कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। माही तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। और माही के सिर पर अपना हाथ रखती है और कहा, माही तुम्हें तो बुखार है। माही ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। शालिनी ने माही को डांटते हुए कहा, ठीक नहीं हो तुम अभी जाकर तैयार होकर आओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। तभी माही ने सोचा, अक्षत ने तो उसे घर से बाहर जाने के लिए मना किया था। और माही ने कहा, मम्मी जी मैं मेडिसिन ले लूंगी, ठीक हो जाऊंगा। शालिनी ने कहा, नहीं तुम अभी जाकर तैयार होकर आओ। तो माही तैयार होने चली जाती है। शालिनी ने सर्वेंट से पूछा, आरव कहाँ है? सर्वेंट ने कहा, मैडम आरव सर आज जल्दी ऑफिस चले गए। शालिनी ने कहा, ठीक है तुम जाओ। माही अपने रूम में आकर सोचती है कि अगर मैं उसे बिना बताए चली गई तो पता नहीं वो क्या करेगा, पर वो तैयार होकर नीचे आ जाती है। शालिनी ने कहा, तुम चाहो तो अक्षत को फोन करके बता दो, मैं बाहर जाकर ड्राइवर को बुलाती हूँ। माही ने सोचा, हाँ ये ठीक है, मैं फोन करके बता देती हूँ। और वो अपना फोन निकालती है, पर उसे याद आता है कि उसके पास अक्षत का नंबर ही नहीं है। उसने अपना हाथ सिर पर मारते हुए कहा, ओ गॉड अब क्या करूँ, कोई नहीं, मैं उसके आने से पहले वापस आ जाऊंगी। और बाहर आ जाती है। शालिनी ने कहा, अक्षत को बता दिया? माही ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी। और अपने आप में कहा, अब इन्हें कैसे बताओ कि मेरे पास अक्षत का नंबर ही नहीं है, और आकर कार में बैठ जाती है। शालिनी माही को लेकर एक क्लिनिक में जाती है। शालिनी माही को बाहर बैठाकर खुद अंदर डॉक्टर के केबिन में चली जाती है। कुछ देर बाद एक नर्स आकर माही को अंदर जाने के लिए कहती है। माही अंदर जाती है तो डॉक्टर उसका बुखार चेक करके कुछ दवाइयां देते हैं। और शालिनी से कहा, इनका ख्याल रखिए, ये बहुत वीक है। शालिनी ने कहा, जी डॉक्टर। और दोनों लोग बाहर आ जाती है। तभी शालिनी का फोन रिंग करता है। शालिनी के फोन उठाने के बाद सामने से आवाज आती है, मैडम आप ऑफिस में आ जाए। शालिनी ने कहा, मैं आती हूँ। और फोन रखकर माही से कहा, माही मुझे ऑफिस जाना होगा, मैं तुम्हारे लिए दूसरी कार मंगा देती हूँ, तब तक तुम यहीं बैठो। माही ने कहा, जी मम्मी जी आप जाए, मेरी चिंता मत कीजिए। शालिनी ने कहा, ठीक है बेटा मैं चलती हूँ। और वहां से चली जाती है। माही वहीं बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगती है। तभी माही ने देखा कि सामने एक बूढ़े आदमी है जो ठीक से चल नहीं पा रहे थे, वो काफी कमजोर थे और अकेले भी उनका कुछ सामान जमीन पर गिर जाता है। माही जाकर उनका सामान उठाती है और माही ने उनसे कहा, दादाजी आप यहाँ अकेले आए हैं? तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ बेटा, घर से कोई मेरे साथ नहीं आया, तुम मुझे बाहर तक छोड़ दोगी? माही ने कहा, जी मैं आपको छोड़ देती हूँ, चलिए। और माही उनका सामान लेकर और उन्हें सहारा देकर बाहर ले आती है और एक टैक्सी को रुकवाकर उसमें उन्हें बैठा देती है और उनका सामान रख देती है। तभी अचानक से उन बूढ़े आदमी को काफी खांसी आने लगती है। माही उन्हें पिलाने के लिए पानी ढूंढती है, उनके सामान में पानी मिल जाता है। माही उन्हें पानी पिलाती है।
कुछ देर बाद उनकी खांसी ठीक हो जाती है पर उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तभी माही ने कहा, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ, कहीं रास्ते में आपकी तबीयत खराब हो गई तो। और माही टैक्सी में बैठ जाती है और ड्राइवर से कहती है, भैया चलिए। वो लोग वहां से चले जाते हैं। तभी एक ड्राइवर वहां गाड़ी लेकर आता है जिसे शालिनी ने बुलाया था। उसने देखा माही वहां नहीं थी। उसे लगा शायद वो चली गई होगी और वो वापस आ जाता है। माही उस बूढ़े आदमी को ठीक से उसके घर पहुंचा देती है। तब उसे याद आता है कि उसके पास ना ही घर का एड्रेस है और ना ही किसी का नंबर। डॉट 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 अक्षत पुणे का काम खत्म होने के बाद अपने रूम पर आता है और उसने घर पर फोन किया। सर्वेंट ने फोन उठाया। अक्षत ने पूछा, माही कहाँ है? तभी सर्वेंट ने कहा, माही मैडम शालिनी मैडम के साथ बाहर गई है। अक्षत ने हैरान होकर कहा, क्या बाहर गई है? सर्वेंट ने कहा, जी सर। अक्षत ने फोन रख दिया और गुस्से से कहा, ये लड़की वही क्यों करती है जो इसे मना किया जाए और सुमीत को अपने रूम में बुलाता है। सुमीत ने अंदर आते हुए कहा, जी सर कुछ काम था। तभी अक्षत ने कहा, हम शाम को वापस जाने वाले थे पर मुझे अभी घर वापस जाना है, चलो। सुमीत ने कहा, पर सर आप बहुत थके हुए हैं, आपने रात में भी रेस्ट नहीं किया, कुछ देर रेस्ट कर लीजिए फिर चलते हैं। अक्षत ने कहा, नहीं मुझे अभी जाना है। सुमीत ने कहा, ओके सर चलते हैं। और अक्षत वहां से घर के लिए निकल जाता है। इधर माही काफी परेशान थी कि शाम होने वाली है और वो अभी तक घर नहीं पहुंच पाई। अक्षत घर पर आने के बाद सर्वेंट से पूछा, माही आ गई? सर्वेंट ने कहा, नहीं सर अभी नहीं आई। तभी अक्षत ने शालिनी को फोन किया और कहा, मॉम आप कहाँ हो? शालिनी ने कहा, बेटा मैं ऑफिस में हूँ, मुझे घर आने में देर हो जाएगी, तुम घर आ गए? अक्षत ने कहा, यस मॉम मैं घर आ गया, पर माही कहाँ है? शालिनी ने कहा, वो मेरे साथ गई थी और मैं वहां से ऑफिस आ गए, उसके लिए मैंने दूसरी गाड़ी मंगवाई थी और वो घर आ गई होगी, शायद अपने रूम में होगी। अक्षत ने कहा, ठीक है मॉम, और फोन रख दिया। अक्षत ने उन्हें नहीं बताया कि माही अभी तक घर नहीं आई और ड्राइवर्स को बुलाकर पूछा, माही को कौन लेने गया था? एक ड्राइवर ने आगे आकर कहा, सर मैं गया था पर मैडम वहां नहीं थी। अक्षत ने कहा, ठीक है तुम लोग जाओ। अक्षत अपना फोन निकाल कर उसने किसी को फोन लगाया। उसके फोन उठाने के बाद अक्षत ने सख्त आवाज में कहा, माही घर पर नहीं है, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, मुझे वो शाम तक घर पर चाहिए। और फोन रख देता है। उसकी आंखों के गुस्सा दिख रहा था, पर उसने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट रखते हुए कहा, माही भाग लो जितना भागना है, तुम्हें मैं बताऊंगा कि अक्षत सिंह राठौर को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। अक्षत अंदर आकर लिविंग रूम में बैठ जाता है। तभी सुमीत वहां आ जाता है और सुमीत ने कहा, सर चिंता मत कीजिए, मैडम मिल जाएगी। और उसने अक्षत के बॉडीगार्ड्स को फोन करके पूछा, कुछ पता चला? उधर से आवाज आई, अभी नहीं। सुमीत ने कहा, ठीक है कुछ पता चले तो हमें फोन करना। और फोन रख देता है और उसने अक्षत की तरफ देखा जो काफी गुस्से में था। अक्षत वहां बैठकर बार बार घड़ी की तरफ ही देख रहा था। ऑफिस में आरव ने अपना काम खत्म करने के बाद घर जाने के लिए बाहर आया। तभी उसे शालिनी का फोन आया। आरव ने फोन उठाया। तब शालिनी ने कहा, आरव तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, हम साथ में घर चलेंगे, मुझे थोड़ा लेट होगा। आरव ने थोड़ा सैद होकर कहा, ओके मॉम मैं आ रहा हूँ, और मैं सोच रहा था कि घर पर सबके लिए आइसक्रीम लेकर चलता हूँ। आपके पास भाभी का नंबर है तो उनसे पूछ लेता कि उन्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है। शालिनी ने कहा, माही का नंबर तो मेरे पास भी नहीं है, और तुम अभी आइसक्रीम मत लेना क्योंकि माही की तबीयत ठीक नहीं है, बाद में उससे पूछ कर ले आना। आरव ने कहा, ठीक है मॉम। शालिनी ने कहा, अभी यहाँ आओ। आरव फोन रखकर शालिनी के ऑफिस के लिए चला जाता है जो उसके ऑफिस से थोड़ी दूर पर था। अक्षत को इंतजार करते हुए काफी देर हो चुकी थी। इतनी देर में उसने बहुत सारी कॉफी पी ली थी। सुमीत ये देखकर हैरान था और उसने अक्षत से कहा, सर आप बहुत थक गए हैं, आप रूम में जाकर रेस्ट कर लीजिए, अगर माही मैडम का पता चल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अक्षत ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। तभी सुमीत ने सोचा कि सर इतने गुस्से में क्यों है। सुमीत जानता था कि अक्षत गुस्से में ही इतनी कॉफी पीते हैं। अक्षत ने एक बार फिर घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में शाम के 8 बजे थे पर वो लोग माही को 4 बजे से ढूंढ रहे थे। माही एक पार्क में बेंच पर बैठी थी। तभी उसके सामने एक काले रंग की कार आकर रुकती है। उसमें से कुछ लोग उसकी तरफ आते हैं। ये देखकर माही घबरा जाती है। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड आगे आकर कहता है, हमें अक्षत सर ने भेजा है। माही ने उसे ध्यान से देखा तो उसे याद आया कि वो अक्षत का बॉडीगार्ड है। तभी उस बॉडीगार्ड ने कहा, मैडम चलिए गाड़ी में बैठिए। माही जाकर गाड़ी में बैठ जाती है।
वो बॉडीगार्ड सुमित को फोन लगाता है, तभी सुमित का फोन रिंग करता है। सुमित ने जल्दी से फोन उठाया, तभी उधर से आवाज आई, सर मैडम मिल गई है, हम उन्हें लेकर कुछ देर में वहां पहुंच जाएंगे। सुमित ने कहा, ठीक है, और फोन रखकर अक्षत से कहा, सर माही मैडम मिल गई है, वो कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएगी। बॉडीगार्ड ने माही से कहा, मैडम हम लोग आपको बहुत देर से ढूंढ रहे थे, सर भी काफी परेशान थे। इस पर माही ने कुछ नहीं कहा, वो बहुत घबराई हुई थी। कुछ देर में वो अक्षत के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। माही गाड़ी से बाहर आती है। माही अंदर जाने लगती है, तभी बॉडीगार्ड का फोन रिंग करता है। उसने फोन में देखा तो इस बार अक्षत का कॉल था। उसने फोन उठाकर कहा, जी सर हम आ गए और मैडम अंदर आ रही है। ये सुनने के बाद अक्षत ने सुमित से कहा, तुम बाहर जाओ। सुमित वहां से चला जाता है। अक्षत लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था। माही दरवाजे के पास आ जाती है, वो अंदर आने के लिए होती है। अक्षत ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, वही रुक जाओ, कहाँ गई थी, और सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है। उसके एक हाथ में कॉफी का कप था। माही ने कहा, वो मैं मम्मी जी के साथ। तभी अक्षत ने उसे हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, सवाल गलत पूछ लिया शायद मैंने, और उसके सामने आकर कहा, मेरे मना करने के बाद भी तुम बाहर क्यों गई। माही ने घबराई आवाज में कहा, मैं नहीं जाना चाहती थी, वो मम्मी जी ने कहा तो। तभी अक्षत ने चिल्लाते हुए कहा, मॉम को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, ये कहो ना कि तुम यहाँ से भागना चाहती थी। माही ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं भाग नहीं रही थी। अक्षत ने कहा, अच्छा तुम भाग नहीं रही थी, क्यों, तुम्हारे लिए तो अच्छा मौका था, मैं घर पर जो नहीं था। माही रोते हुए कहती है, मैं सच बोल रही हूँ। अक्षत ने कहा, तो तुम ड्राइवर के वहां क्यों नहीं मिली। माही ने कहा, वो मैं। तभी अक्षत ने चिल्लाते हुए कहा, बार बार एक ही बात कहने की जरूरत नहीं है, और मुझे तुम्हारे इन आंसुओं से फर्क नहीं पड़ता, और तुम मुझे फोन करके भी बता सकती थी। तभी माही ने धीरे से कहा, वो मेरे पास आपका नंबर ही नहीं है। अक्षत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो किसी से नंबर लेकर फोन कर देती, मेरे पास भी तो तुम्हारा नंबर नहीं है, पर मुझे फिर भी पता होता है कि तुम कहाँ हो। इस पर माही ने कुछ नहीं कहा और सोचा, मुझे तो लगा कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, पर पता नहीं इसे कैसे पता चल गया। अक्षत ने अंदर की तरफ जाते हुए कहा, लगता है कि तुम्हें अपने आश्रम के लोगों से बिल्कुल प्यार नहीं है। माही ने कहा, नहीं उन लोगों को कुछ मत करना, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास करो प्लीज। तभी अक्षत पीछे मुड़ा और उसके हाथ में जो कॉफी का कप था उसने उसे तेज से जमीन पर मारा। वो कप कांच का था और उसकी सारी कांच चारों तरफ फैल गई और माही के पैरों के पास तक जाकर गिरी। सुमीत जो बाहर खड़ा था उसे कुछ टूटने की आवाज आई तो वो अंदर जाने को हुआ, पर वो रुक गया। उसने कहा, नहीं सर ने मुझे अंदर जाने से मना किया है, क्या करूं मैं, सर बहुत गुस्से में है, मुझे कुछ करना होगा। और अपना फोन निकाल कर शालिनी को फोन लगाता है। शालिनी फोन नहीं उठाती है, क्योंकि वो ऑफिस में बिजी थी। सुमीत ने दोबारा फोन लगाया, इस बार शालिनी ने फोन उठा लिया। सुमीत ने कहा, मैडम आप कहाँ हैं। शालिनी ने कहा, मैं अभी ऑफिस में हूँ, बस कुछ देर में घर जाऊंगी। तभी सुमीत ने कहा, मैडम आप जल्दी घर आ जाइए। शालिनी ने कहा, क्यों, क्या हुआ। सुमीत ने कहा, वो अक्षत सर बहुत गुस्से में है, आप जल्दी घर आइए। शालिनी ने कहा, ठीक है मैं आती हूँ, और फोन रखकर तुरंत घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर आ गई। अक्षत ने माही की तरफ देखा, उस वक्त अक्षत के चेहरे पर काफी गुस्सा था। माही उसे ऐसे देखकर और भी ज्यादा घबरा गई। उसने सोचा, मैंने ऐसा क्या कह दिया। अक्षत ने माही के पास आकर कहा, क्या कहा तुमने, विश्वास करूं मैं तुम्हारा, पता है विश्वास शब्द भी ना तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, वो भी एक धोखा लगता है। और तुम्हें मेरा विश्वास जीतना है। अक्षत सिंह राठौर कभी किसी पर विश्वास नहीं करता, और खासकर तुम पे तो बिल्कुल नहीं। अक्षत का विश्वास जीतना इस कांच पर चलने से भी ज्यादा दर्द देगा, और फिर भी मुझे तुम पर विश्वास कभी नहीं होगा। माही ने कहा, मैं सच बोल रही हूँ, आपको विश्वास दिलाने के लिए अगर मुझे इस कांच पर भी चलना पड़ेगा तो मैं ये भी करूंगी। अक्षत माही को गुस्से से देखता है और जाकर लिविंग रूम में बैठ जाता है। माही अपने आप से कहती है कि माही तू ये कर सकती है और इस राक्षस को साबित कर दे कि तू सही है, वरना ये मेरे आश्रम के लोगों के साथ पता नहीं क्या करेगा। और वो अपनी चप्पल निकाल कर अपना पैर आगे बढ़ाकर उस कांच पर रख देती है। काफी कांच उसके पैर में चुभ जाती है और उसके पैरों से खून निकलने लगता है। अक्षत अभी भी उसकी तरफ देखता तक नहीं। माही को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो रुकती नहीं और कांच पर चलकर अक्षत से थोड़ी दूर पर जाकर खड़ी हो जाती है। उसके पैरों से काफी खून बह रहा था और उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी।
उसकी आंखों में आंसू थे, उसे काफी कमजोरी भी महसूस हो रही थी। उसे लगा कि वो गिर जाएगी, पर वो हिम्मत करके वहां खड़ी रहती है। माही अपने आंसुओं को पोंछकर अक्षत की तरफ देखती है। तभी अक्षत ने उसकी तरफ देखा और कहा, ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? माही ने कहा, वही जो आप मान नहीं रहे कि आप गलत सोच रहे हैं, और मैं अपने आश्रम के लोगों के लिए आपसे शादी कर सकती हूँ, तो अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो ये क्या है? अक्षत ने खड़े होकर उसके पास आते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ये सब करने से तुम पर विश्वास कर लूंगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, और तुम इसे जितनी जल्दी हो सके दूर कर लो, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अक्षत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी एक जोर की आवाज आती है, अक्षत ये क्या हो रहा है? शालिनी ने अंदर आकर देखा कि चारों तरफ कांच फैली थी और वहां खून से माही के पैरों के निशान बने थे। शालिनी ने चिल्लाते हुए अक्षत से कहा, ये सब क्या है? अक्षत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तभी शालिनी ने दोबारा कहा, ये सब करने के लिए तुमने माही को कहा? तब भी अक्षत ने कुछ नहीं कहा और माही की तरह देखा। तभी माही ने दर्द भरी आवाज में कहा, नहीं मम्मी जी, इन्होंने कुछ नहीं कहा, वो मुझे ही कुछ प्रूफ करना था, इसलिए मैंने ही ये सब किया। शालिनी ने माही से कहा, सच बताओ, अक्षत ने ही तुमसे कुछ कहा है ना? तभी अक्षत ने कहा, क्या मॉम आप ही कैसी बातें कर रही हैं, मैं इसे क्यों कहूँगा ये सब करने के लिए? और उसने माही की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ, और अगर ये मेरे लिए इस कांच पर चलकर अपना प्यार साबित कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? लोग तो प्यार में आग का दरिया तक पार कर लेते हैं। शालिनी ने कहा, अच्छा तो ये कौन सा तरीका होता है प्यार को साबित करने का, और तुम ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? माही को वहां खड़े खड़े चक्कर आने लगते हैं और वो गिरने लगती हैं। तभी अक्षत उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है, पर माही बेहोश हो जाती है। तभी शालिनी ने चिल्लाते हुए कहा, अक्षत माही की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, और तुम ये सब माही को रूम में लेकर जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अक्षत माही को अपनी गोद में उठाकर ऊपर अपने रूम में ले जाता है। शालिनी ने आरव को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। आरव ने तुरंत डॉक्टर को फोन करके घर पर आने के लिए कहा। अक्षत माही को रूम में लाकर बेड पर लिटा देता है। माही के पैरों से काफी खून बह रहा था। अक्षत माही के पैरों की तरफ देखकर सोचता है, खून तो काफी निकल रहा है, डॉक्टर के आने का इंतजार करूं या मुझे कुछ करना चाहिए, और वॉशरूम में जाकर पानी और एक टॉवल लाता है। आरव ने शालिनी से कहा, मॉम डॉक्टर अभी कुछ देर में आ रहे हैं, मैं तब तक भाई के पास जाता हूँ। शालिनी ने कहा, ओके, और सर्वेंट को बुलाकर वहां सब साफ करवाया। आरव रूम में पहुंचा तो उसने देखा अक्षत माही के पैरों को धोकर उसमें से कांच निकाल रहा था। आरव ने अंदर जाकर कहा, भाई मैं कुछ मदद करूं? तभी अक्षत ने कहा, हाँ तुम जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। आरव ने कहा, यस भाई मैं अभी लाता हूँ, और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। अक्षत जल्दी से बॉक्स लेकर माही के पैरों पर फर्स्ट एड करने लगता है। आरव भी वही बैठ जाता है और अक्षत को इस तरह परेशान देखकर सोचता है, अक्षत भाई भाभी से प्यार तो बहुत करते हैं, पर अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते, शायद इसीलिए ये सब हुआ होगा, वरना भाई तो दिल के बहुत अच्छे हैं। अक्षत माही के पैरों में पट्टी बांधकर आरव की तरफ देखा। उस वक्त आरव कुछ सोच रहा था। अक्षत ने उसके सामने हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गए? आरव ने कहा, भाई मैं सोच रहा था आप भाभी से कितना प्यार करते हैं, तो आज ये सब। अक्षत ने कड़क आवाज में कहा, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तभी वहां शालिनी डॉक्टर को लेकर आती है। शालिनी ने अंदर आते हुए डॉक्टर से कहा, डॉक्टर देखिए इसे क्या हुआ? डॉक्टर ने माही के पैरों को देखकर कहा, इनके पैरों में क्या हुआ? तभी शालिनी ने कहा, डॉक्टर वो माही के पैरों में कांच चुभ गई थी। अक्षत और आरव वही चुपचाप खड़े थे। डॉक्टर ने माही को देखने के बाद कहा, इन्हें बुखार तो नहीं है, पर शायद कमजोरी की वजह से ये बेहोश हो गई, मैं इन्हें इंजेक्शन लगा देता हूँ, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा, और इन्होंने शायद कुछ दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया, इसीलिए इतनी कमजोरी है। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर ने कहा, कल आप इन्हें मेरे हॉस्पिटल में ले आइए, मैं कुछ चेकअप कर दूंगा। शालिनी ने कहा, ठीक है डॉक्टर, मैं कल माही को आपके हॉस्पिटल भेज दूंगी, और वो सब बाहर चले जाते हैं। अक्षत दरवाजा बंद करके सोफे पर जाकर बैठ जाता है और माही की तरफ देखता है। उसने अपने आप में ही कहा, तुम्हारा चेहरा इतना मासूम दिखता है, तुम अंदर से बहुत बुरी हो, और मैं तुमसे बेइंतहा नफरत करता हूँ। और सोफे पर लेट जाता है। उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, वो उठकर बैठ जाता है।
कुछ था जो उसे अंदर से बहुत परेशान कर रहा था। कुछ देर बाद उसे वहां घुटन सी महसूस होती है और वो रूम से बाहर आकर ऊपर टेरेस पर आ जाता है। अक्षत को वहां भी सुकून महसूस नहीं होता। उसके घर के तीसरी मंजिल पर उसने अपना खुद का एक जिम बनवाया था। क्योंकि वो काफी बिजी रहता था बाहर जिम जाने के लिए, उसके पास टाइम नहीं था और उस जिम के बाहर एक सुंदर सा टेरेस था। अक्षत जिम में जाता है। उसकी जिम में काफी जिम का सामान था और उसे बॉक्सिंग का भी काफी शौक था, इसलिए उसने जिम में पंचिंग बैग भी था। अक्षत जाकर उसमें पंचिंग करने लगता है। इस वक्त उसने बॉक्सिंग ग्लव्स नहीं पहने थे और वो काफी तेजी से बॉक्सिंग कर रहा था। अक्षत अपने आप में ही कह रहा था, आखिर क्यों मैं तुम्हें दर्द में देख नहीं पाता, क्यों जबकि मैं तुम्हें खुद दर्द और तकलीफ देना चाहता हूँ। तो फिर तुम्हें दर्द देकर मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता, और मैं तो तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू माही। तभी उसकी उंगलियों से हल्का हल्का खून निकलने लगता है। सुबह अक्षत उठा तब उसने देखा कि वो अभी भी जिम में ही था। वो वहां से उठकर टेरेस पर आ जाता है। तभी वहां आरव आता है। उसने उस समय अक्षत को वहां देखकर उससे पूछा, भाई आप यहाँ? अक्षत ने कहा, हाँ वो मैं जिम में आया था। आरव ने अक्षत के हाथ की तरफ देखा तो उसकी गलियों में खून लगा था। उसने अक्षत के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, भाई आपके हाथ में खून लगा है। तभी अक्षत ने अपने हाथ की तरफ देखा और आरव से हाथ छुड़ाते हुए कहा, ठीक हूँ मैं, और वहां से चला गया। आरव ने सोचा अब भाई को क्या हुआ। अक्षत अपने रूम में आया तो उसने देखा माही उठ चुकी थी और शालिनी भी रूम में थी। अक्षत ने कहा, गुड मॉर्निंग मॉम। इस पर शालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। अक्षत ने कहा, मॉम अपना राज है मुझसे। तभी शालिनी ने कहा, तुम पहले ये बताओ अभी तुम कहाँ थे? माही को तुम्हारी हेल्प की जरूरत थी। तभी अक्षत ने सोचा कहीं मॉम को ये तो नहीं पता चल गया कि मैं रात भर अपने बेडरूम में नहीं था, और उसने कहा, मैं अभी जिम गया था। शालिनी ने कहा, ठीक है अब एक काम करो, माही को गोद में उठाकर वॉशरूम तक छोड़ के आओ। उसके पैरों में दर्द हो रहा है इसलिए वो चल नहीं सकती। ये सुनकर अक्षत ने कहा, क्या मॉम मैं? इस पर शालिनी ने कहा, नहीं तो क्या तुम्हारे बॉडीगार्ड को बुलाऊं? कल तो बहुत प्यार प्यार कर रहे थे, अब क्या हुआ? और तुमने ये बॉडी क्या सिर्फ देखने के लिए बनाई है? अक्षत ने सोचा, ओ गॉड ये मैं कहाँ फंस गया, और मैंने अभी ये क्या कह दिया? इससे तो मॉम को शक हो जाएगा। और जाकर माही को वॉशरूम तक छोड़ आता है। माही के अंदर जाने के बाद शालिनी ने अक्षत से कहा, ये सब क्या है अक्षत? अक्षत ने कहा, आई एम सॉरी मॉम, वो मैं थोड़ा जल्दी में था। कुछ देर बाद माही बाहर आ जाती है। अक्षत उसे बेड पर बैठाकर नहाने के लिए चला जाता है। शालिनी ने माही से कहा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ, और वहां से चली जाती है। अक्षत नहाकर बाहर आया तभी एक सर्वेंट अंदर आया और माही को एक प्लेट देते हुए कहा, ये शालिनी मैडम ने भिजवाया है। माही ने प्लेट में देखा कि उसमें कटे हुए फल थे। माही को सुबह सुबह फल खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। सर्वेंट प्लेट देकर बाहर चला गया। माही उस प्लेट को अपने गोद में रखकर सिर्फ देखे जा रही थी। अक्षत शीशे के सामने आकर हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखा रहा था। उसके बाल उड़ रहे थे। वो उस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। माही ने एक बार अक्षत की तरफ देखा तो वो उसे एक पल के लिए देखती ही रह गई। अक्षत ने शीशे में देखा कि माही उसकी तरफ देख रही है। जब माही ने देखा कि अक्षत उसकी तरफ देख रहा है तो उसने तुरंत अपनी नजर उस पर से हटा ली, पर उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। अक्षत ने माही को खाते ना देखकर उसने माही के पास आकर कहा, सिर्फ प्लेट को पकाकर रखने से पेट नहीं भरता, उसे खाना भी पड़ता है। पर माही ने कुछ नहीं कहा। तभी अक्षत ने माही से प्लेट लेते हुए कहा, मैं कुछ हेल्प करूं? और एक सेब का पीस उठाकर माही की तरफ बढ़ाया। तभी माही ने कहा, मुझे आपके हाथों से नहीं खाना, आपके हाथ से खाने से अच्छा है मैं जहर खा लूं। तभी अक्षत ने प्लेट को तेज से टेबल पर रखकर कड़क आवाज में कहा, ठीक है घर में जहर नहीं है, बाहर से ऑर्डर करके मंगा लो। और तैयार होने के लिए चला गया। माही ने अपने आप में ही कहा, तुम्हारी बातें क्या जहर से कम है, और सेट होकर फलों को खाने लगी। अक्षत तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए नीचे आकर डाइनिंग चेयर पर नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। वहां शालिनी और आरव पहले से बैठे थे। शालिनी ने आरव से कहा, आरव तुम नाश्ता करके ऑफिस जाओ। अक्षत ने कहा, मॉम हम दोनों साथ में ऑफिस जाएंगे। शालिनी ने कहा, अक्षत तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे और आरव तुम आज ऑफिस का सारा काम संभाल लेना। आरव ने कहा, जी मॉम। तभी अक्षत ने हैरान होकर पूछा, पर क्यों मॉम? शालिनी ने कहा, क्योंकि तुम माही को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हो। अक्षत ने कहा, मॉम मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं ड्राइवर को बोल दूंगा वो माही को हॉस्पिटल ले जाएगा और मैं डॉक्टर से बात कर लूंगा।
इस पर शालिनी ने अक्षत को डांटते हुए कहा, अक्षत मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम माही के साथ जा रहे हो। अक्षत ने कहा, मॉम माही के साथ तो मैं जाना चाहता हूँ पर मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। शालिनी ने अक्षत के मैनेजर सुमीत को फोन लगाकर कहा, आज अक्षत ऑफिस नहीं आएगा, उसकी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। सुमीत ने कहा, जी मैडम मैं कर देता हूँ। और शालिनी ने फोन रखकर अक्षत से कहा, जाकर देखो माही तैयार हो गई और जल्दी जाओ, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। अक्षत ना चाहते हुए भी जाने के लिए मान जाता है। उसने रूम में आकर देखा कि माही बेड पर बैठी थी और वो जाकर बालकनी में खड़ा हो जाता है और उसने अपना एक हाथ बालों में फेरते हुए कहा, ये मॉम भी ना क्या काम दे दिया, मैं मॉम को मना भी नहीं कर सकता। और कुछ देर में अंदर आकर माही से कहा, चलो मॉम ने कहा है कि डॉक्टर के पास जाना है। अक्षत जाकर रूम के बाहर खड़ा हो जाता है। माही बेड से नीचे उतारने की कोशिश करती है। उसके पैरों में काफी दर्द हो रहा था, कैसे भी वो खड़ी होती है और पैरों की उंगलियों से चलने की कोशिश करती है। अक्षत ने उसे देखा और कहा, ऐसे तो हम कल तक नहीं पहुंचेंगे। डॉट डॉट डॉट। अक्षत अंदर आता है और माही को गोद में उठाकर नीचे ले आया। शालिनी ने अक्षत से कहा, माही को ठीक से लेकर जाना और ज्यादा तेज गाड़ी मत चलाना। अक्षत ने कहा, ओके मॉम। और माही को गोद में उठाकर बाहर आने लगता है और उसने थोड़ा घेरे कहा, मुझे कुली समझ के रखा है, ऊपर से ये इतनी भारी है। तभी माही ने कहा, क्या कहा आपने? अक्षत ने कहा, कुछ नहीं। माही ने कहा, नहीं हमने सुना कि आपने मेरे बारे में कुछ कहा। अक्षत ने कहा, जब सुन लिया तो पूछ क्यों रही हो? और उसने माही को गाड़ी में बैठा दिया, खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और हॉस्पिटल के लिए जाने लगा। तभी माही ने दोबारा पूछा, क्या कहा था आपने? अक्षत ने कहा, मैंने कहा था थोड़ा कम खाया करो। माही ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है मैं मोटी हूँ? अक्षत ने कहा, थोड़ी समझदार भी हो। तब माही ने उसे गुस्से से घूरा। इस पर अक्षत ने सामने देखते हुए ही कहा, सच कहा है मैंने, और तुम मुझे कितना भी घूर लो मुझे तुम्हारी नजर नहीं लगने वाली, इसलिए मैंने ब्लैक सनग्लासेस पहने हैं। माही ने सामने देखते हुए कहा, मैं आपको इसलिए नहीं घूर रही थी, और हाँ मैं मोटी नहीं हूँ। आपको क्या लगता है कि जो आप कहते हैं वही ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत है, और उस दिन भी आप गलत सोच रहे थे। अक्षत उसकी बातों से काफी इरिटेट हो जाता है और वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। अक्षत गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहा था। तो माही ने कहा, अगर इस स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो हम हॉस्पिटल नहीं भगवान के पास जरूर पहुंच जाएंगे। अक्षत ने उसकी तरफ एक बार देखकर कहा, अच्छा ही है, वैसे भी हम लोग साथ में जी तो नहीं पा रहे, साथ में मर तो सकते हैं। ये बात उसने थोड़ा गुस्से में कही थी। माही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, तभी जोर से गाड़ी की ब्रेक लगी। माही एकदम से आगे को गिरी और उसने कहा, आपको गाड़ी चलाना नहीं आता तो चलाते क्यों हैं? अक्षत ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी के आगे आ गया। माही ने कहा, ये कर क्या रहा है रोड पर गाड़ी रोककर? अक्षत ने अपनी गाड़ी के आगे से एक छोटे से कुत्ते को उठाया। माही ये देखकर सरप्राइज्ड हो गई। उसने कहा, ये मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? तो इसलिए इसने गाड़ी रोकी, इस राक्षस के अंदर इंसानियत भी है और मैंने इसे क्या बोल दिया? अक्षत उस कुत्ते को साइड में लेकर गया। तभी वहां एक लड़की आए और उसने कहा, सर ये मेरा कुत्ता है। अक्षत ने उसे देखा और तेज आवाज में कहा, ये तुम्हारा कुत्ता है तो तुम इसे सवाल नहीं सकती, ये रोड पर था, इतनी गाड़ियां चल रही है वहां। उस लड़की ने कहा, सॉरी सर आगे से नहीं होगा। अक्षत ने उसे कुत्ता दे दिया और गाड़ी की तरफ आने लगा। माही ने ये सब देखकर कहा, आखिर ये है क्या, उस कुत्ते की जान बचाई पर उस लड़की को इतना डांटा। अक्षत वापस आकर गाड़ी ड्राइव करने लगता है। माही ने उसकी तरफ देखा और वो कुछ कहने को हुई। तभी अक्षत ने कहा, चुपचाप बैठो। माही ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गए। अक्षत हॉस्पिटल के बाहर पहुंचा तो एक गार्ड ने आकर कहा, सर आप गाड़ी यही खड़ी कर दीजिए, गाड़ी अंदर नहीं जा पाएगी, वो पार्किंग एरिया में कुछ काम चल रहा है। अक्षत गाड़ी वही साइड में लगा दी और गाड़ी से बाहर आ गया। माही अभी भी गाड़ी में थी। अक्षत ने सोचा, अब इसे यहाँ से अंदर तक ले जाना होगा, इतना दर्द इसने नहीं सहा होगा जितना मुझे दे रही है। और माही को गोद में उठाकर अंदर ले जाने लगा। तभी उसने देखा कि माही का दुपट्टा उसके पैरों में फंस रहा था। अक्षत ने माही से इरिटेट होते हुए कहा, ये क्या है, तुम्हारा दुपट्टा मेरे पैरों में फंस रहा है, इसे ऊपर करो, अगर तुम ऐसे कपड़े संभाल नहीं सकती तो ऐसे कपड़े पहनती क्यों हो? माही ने कहा,
अच्छा तो अब आप बताइए कि मैं कैसे कपड़े पहनूं, मुझे जो पसंद होगा मैं वो पहनूंगी, और मैं तो आपसे कभी नहीं कहती कि आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, तो आप क्यों कह रहे हैं। तभी अक्षत ने कहा, बकवास बंद करो वरना यही नीचे फेंक दूंगा। माही ने उसे गुस्से से देखा और अपने मन में कहा, खड़ूस कहीं का। अक्षत ने कहा, हाँ मैं खड़ूस ही हूँ। माही ने कहा, आपको कैसे पता चला, मैंने आपको क्या कहा। अक्षत ने जवाब दिया, इतनी तेज से बोलोगी तो सुनाई तो देगा। तभी अक्षत का फोन बजा। अक्षत ने कहा, मैं तुम्हें नीचे उतार रहा हूँ, मुझे फोन उठाना है। माही ने कहा, नहीं मुझे नीचे मत उतारना। अक्षत ने कहा, क्यों, इससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। माही ने कहा, नहीं वो मैंने चप्पल नहीं पहनी है, मेरे पैरों में कुछ और चुभ गया तो। तब तक फोन बजना बंद हो जाता है। माही ने सोचा चलो अच्छा हुआ, पर तभी दोबारा से फोन रिंग किया। अक्षत ने माही से कहा, देख क्या रही हो, मेरी पॉकेट से फोन निकालो। माही ने थोड़ा हैरान होकर कहा, मैं। अक्षत ने कहा, नहीं तो क्या, किसी और को बुलाओ, जल्दी उठाओ वरना कट जाएगा। माही ने उसके कोट के अंदर की ऊपर वाली पॉकेट में से फोन निकाला और कॉल उठा लिया। तभी अक्षत ने उसे इशारा करके कहा, फोन स्पीकर पर करो। माही ने फोन को स्पीकर पर कर दिया तो सामने से आवाज आई, अक्षत आप कितनी देर में आएंगे, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे दूसरे पेशेंट को भी देखने जाना है। अक्षत ने कहा, जी डॉक्टर मिश्रा हम आ गए, बस बाहर ही है। और फोन काट दिया। अक्षत माही को लेकर पहुंचा और उसने नर्स से पूछा, डॉक्टर मिश्रा का केबिन किधर है। अक्षत माही को डॉक्टर के केबिन में ले जाकर बिठा देता है। डॉक्टर ने माही को देखकर कहा, हमें इनके चेकअप करने के लिए ब्लड चाहिए। और नर्स से कहा, इंजेक्शन लाओ। ये सुनकर माही काफी घबरा गई, क्योंकि माही को इंजेक्शन से बहुत डर लगता था। माही ने अक्षत का हाथ कसकर पकड़ लिया, वो उसके पास में खड़ा था। जैसे ही डॉक्टर माही को इंजेक्शन लगाने के लिए आगे आए, माही तुरंत उठकर खड़ी हो गई, उसने अक्षत को गले लगा लिया। वो उस वक्त काफी घबराए हुए थी, उसने पहली बार अक्षत को गले लगाया था। वही अक्षत भी ये देखकर हैरान था, क्योंकि माही ने उसे इस तरह पहली बार गले लगाया था। और माही को उस वक्त कुछ अलग एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अक्षत ने भी उसे अपने आप से दूर नहीं किया और उसका हाथ डॉक्टर की तरफ कर दिया। अक्षत भी माही की बाहों में एक सुकून महसूस कर रहा था। डॉक्टर ने माही का खून निकालने के लिए इंजेक्शन लगाया, तभी माही ने अक्षत को और कसकर पकड़ लिया। अक्षत ने उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की और उसने भी माही को गले लगा लिया। अक्षत माही को इस तरह गले लगाने के बाद वो अपनी सारी नफरत और गुस्सा भूल गया और वो दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए कि उन्हें ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो कहाँ हैं। डॉक्टर ने कहा, मैंने ब्लड निकाल लिया, अब आप बैठ जाए। माही और अक्षत को एहसास हुआ कि उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया था। वो दोनों एकदम से एक दूसरे से दूर हो गए। नर्स ने माही को चेयर पर बैठा दिया। अक्षत वहीं खड़े होकर इधर उधर देखने लगा, वहीं माही अक्षत के चेहरे की तरफ देख रही थी। अक्षत डॉक्टर को बोलकर बाहर आ गया और अपनी गाड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया। वो जो अभी केबिन में हुआ वो सोचकर उसे अपने ही ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो अपना हाथ कार में मारता है। और उसने कहा, ये मैं क्या कर रहा था, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, और उसने मुझे गले लगाया तो मुझे ये कैसा एहसास हुआ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और उसने थोड़ा गुस्से में आते हुए कहा, मैं सिर्फ उससे नफरत करता हूँ, सिर्फ नफरत और कुछ नहीं है उसके लिए मेरे दिल में। अक्षत का फोन बजा, उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से डॉक्टर ने कहा, आप अब इन्हें घर ले जा सकते हैं। अक्षत ने कहा, ओके डॉक्टर मैं आ रहा हूँ, और फोन रखकर खुद को थोड़ा नॉर्मल करके अंदर गया। अक्षत अंदर गया तो उसने माही की तरफ एक बार भी नहीं देखा। डॉक्टर ने कहा, आप लोग अभी जा सकते हैं, मैं रिपोर्ट घर पर भिजवा दूंगा। और माही से कहा, मैंने कुछ दवाइयाँ दी है, उन्हें टाइम पर ले लेना। अक्षत ने कहा, ठीक है तो मैं चलता हूँ। और माही को गोद में उठाकर बाहर ले आता है। अभी भी अक्षत ने माही की तरफ एक बार भी नहीं देखा और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, और वो दोनों कुछ ही देर में घर आ गए। उन दोनों ने रास्ते में एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा था। अक्षत ने माही को उसके रूम में पहुंचा दिया। अक्षत अपने रूम की बालकनी में आकर उसने अपने मैनेजर सुमित को फोन किया। सुमित के फोन उठाने के बाद अक्षत ने कहा, तुमने सारी मीटिंग कैंसिल कर दी थी। सुमित ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, जी सर, वो मैडम ने कहा था कि आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो तो मैंने कर दी। अक्षत ने कहा, ठीक है, पर ये बताओ कि कल शाम को मॉम लेट आने वाली थी तो वो जल्दी कैसे आ गई, कहीं तुमने तो फोन करके नहीं बुलाया। इस पर सुमित ने जवाब दिया, जी सर, वो हमने ही बुलाया था। अक्षत ने चिल्लाते हुए कहा, पर क्यों। सुमित ने कहा, सर आप बहुत गुस्से में थे।
अक्षत ने कहा, अगर मॉम को माही के बारे में पता चल जाता तो क्या होता? सुमित ने कहा, आई एम सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। अक्षत ने कहा, अगली बार ऐसा हुआ ना तो तुम ऑफिस में दिखाई नहीं दोगे। मैं मॉम को ये पता नहीं लगने दे सकता कि माही कौन है। वही माही बेड पर बैठी थी, उसे सिर्फ अक्षत फोन पर किसी से चिल्लाते हुए दिख रहा था, उसे आवाज नहीं सुनाई दे रही थी और उसने सोचा अब किस पे गुस्सा निकाल रहा है ये। शाम के वक्त माही अपने रूम में बैठे बैठे बोर हो रही थी। अक्षत बाहर गार्डन में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी वहां आरव आया और उसने कहा, भाई आप यहाँ बैठे हैं, भाभी रूम में अकेली होंगी। अक्षत ने कहा, मैं बिजी हूँ। आरव ने कहा, ठीक है, मैं भाभी के पास जाता हूँ, और वहां से चला गया। माही ने देखा आरव दरवाजे पर था। आरव ने अंदर आते हुए कहा, भाभी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? माही ने कहा, आप अंदर आ चुके हैं। इस पर आरव ने कहा, सॉरी भाभी, वो भाई के रूम में मैं तो ऐसे ही आ जाता हूँ। माही ने कहा, तो आप अब क्यों पूछ रहे हैं? अभी भी ये रूम वैसा ही है आपके लिए, आइए बैठिए। आरव वही बेड के पास चेयर डालकर बैठ गया और उसके हाथ में एक जूस का गिलास था। उसने उसे माही को देते हुए कहा, भाभी ये भाई ने भिजवाया आपके लिए। माही ने हल्की स्माइल दी और गिलास ले लिया। आरव ने पूछा, भाभी ये बताए कि आप भाई से पहली बार कहाँ मिली थी और भाई ने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? तभी माही को याद आता है कि वो अक्षत से पहली बार कहाँ मिली थी। उसने कहा, वो हम लोग मार्केट में मिले थे। आरव ने दोबारा पूछा, आप भाई को पहले से जानती थी? क्योंकि भाई 2 दिन में शादी कर लेंगे, इस बात पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। क्या आप दोनों पहले से फ्रेंड थे? माही ने कहा, नहीं मैं सच कह रही हूँ, हमें ज्यादा दिन नहीं हुए मिले। आरव ने कहा, भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। माही ने आरव की बात सुनकर सोचा, ये लोग उसके बारे में कितना गलत सोचते हैं, जबकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो तो अपनी फैमिली से ही झूठ बोल रहा है। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आरव ने कहा, भाभी क्या सोच रही हो? माही ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। आरव ने कहा, आप भाई के बारे में सोच रही थी ना? अच्छा ये बताए आप भाई से कितना प्यार करती हैं? इस पर माही ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी आरव का फोन बजा। उसने माही से कहा, भाभी मैं चलता हूँ, हम बाद में बात करेंगे। और वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद माही कुछ सोचने लगी और उसने कहा, हाँ मैं करती हूँ प्यार, पर उससे जो मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था, और मेरा प्यार उसके सिवा मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती। इस सब से उसे अपने बचपन की याद आ गई कि कैसे वो उसे बचपन में सभी प्रॉब्लम से बचाता था और उसे खुश भी रखता था। माही अपने बचपन की बातें याद करती है। उसने उससे कहा था, तुम जब भी किसी प्रॉब्लम में होगी मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा और मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। उसके बाद माही ने कहा था, सच में तुम मुझे सारी प्रॉब्लम से बचाओगे? इस पर उसने कहा था, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कोई और तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। माही ने कहा, थैंक यू। उसने कहा, हाँ पर तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? माही ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी उसने माही की दोनों चोटियों से रबर बैंड खींचकर उसके बालों को खोल दिया और वो भागने लगा। माही ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और उसके पीछे उसे मारने के लिए भागी। तभी उसने कहा, पहले पकड़ के तो दिखाओ, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। माही ये सब याद करके बहुत उदास हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने आप में ही कहा, काश तुम मेरे पास होते, पता नहीं तुम कहाँ हो और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कुछ देर बाद शालिनी एक सर्वेंट के साथ माही के रूप में आती हैं। उन्होंने माही से कहा, माही बेटा मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, और सर्वेंट को खाना रखकर जाने के लिए कहा तो सर्वेंट खाना रखकर बाहर चला गया। माही ने कहा, मम्मी जी मुझे अभी भूख नहीं है। शालिनी ने तोड़ा डांटते हुए कहा, माही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पहले खाना खा लो और फिर दवाई। शालिनी के इतना कहने पर माही ने कहा, ठीक है, और खाना खाने लगी। माही के ऊपर थोड़ा सा पानी गिर गया तो शालिनी ने कहा, मैं टॉवल लेकर आती हूँ। माही ने कहा, नहीं मम्मी जी रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। शालिनी ने कहा, मैं लाती हूँ ना बेटा, और वो अंदर वार्डरोब रूम से टॉवल लेने चली जाती है। अक्षत के रूम में उसका काफी बड़ा वार्डरोब रूम था। शालिनी जब अंदर गई तो देखा वार्डरोब में सिर्फ अक्षत के कपड़े थे, माही का सामान उसके बैग में ही साइड में रखा था। ये देखकर शालिनी ने सोचा, ये सामान अभी तक रखा क्यों नहीं है, और उन्होंने देखा सारा वार्डरोब अक्षत के कपड़ों और बाकी सामान से भरा है। शालिनी ने बाहर आकर माही को टॉवल देकर कहा, तुम खाना खा लो, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ, और वहां से चली गई।
शालिनी बाहर अक्षत के पास आए। अक्षत अभी भी बाहर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। शालिनी वहां जाकर बैठ गई और उन्होंने कहा, अक्षत लैपटॉप साइड में रखो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अक्षत ने लैपटॉप में देखते हुए ही कहा, जी मॉम बताए, क्या बात करनी है आपको, मैं सुन रहा हूँ। शालिनी ने तेज आवाज में कहा, अक्षत आखिर ये चल क्या रहा है। ये सुनकर अक्षत थोड़ा घबरा गया और उसने सोचा ऐसा क्या मॉम को पता चल गया, और उसने शालिनी की तरफ देखकर कहा, क्या मॉम। शालिनी ने कहा, मैं अभी तुम्हारे वार्डरोब रूम में गई थी और तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारे वार्डरोब में सिर्फ तुम्हारे ही कपड़े क्यों हैं, माही के कपड़े क्यों नहीं है। ये सुनकर अक्षत थोड़ा शॉक्ड हो गया। उसने सोचा अब मैं इन्हें क्या कहूँ, माही को अपना सामान साइड में रखने के लिए मैंने ही कहा था, लेकिन तब मैंने ये नहीं सोचा कि मॉम को भी ये बात पता चल जाएगी। तभी शालिनी ने दोबारा कहा, अक्षत मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। अक्षत ने बात को संभालते हुए कहा, वो मॉम जब माही आई थी तो काफी थक गई थी और उसके बाद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए शायद उसने अभी तक अपना सामान अनपैक नहीं किया है। शालिनी ने कहा, पर तुम अपने वार्डरोब में थोड़ी जगह करोगे तब माही अपना सामान रखेगी, और अब तुम अपनी बैचलर लाइफ जीना छोड़ दो, शादी की है तुमने तो तुम माही को हर चीज में सपोर्ट करो, और उसकी तबीयत खराब थी तुम्हारी तो नहीं तुम रख देते माही का सामान। अक्षत ये सब बिल्कुल शांत होकर सुन रहा था और उसे माही पर गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा जरूर माही ने ही मॉम से ये सब कहा होगा। शालिनी ने कहा, अक्षत मुझे तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं मिलनी चाहिए। अक्षत ने कहा, जी मॉम, और शालिनी वहां से चली जाती है। अक्षत ने तेजी से लैपटॉप बंद किया। उस वक्त वो काफी गुस्से में था। उसने कहा, अच्छा तो ये लड़की मेरी मॉम का सहारा लेकर उनसे मेरी कंप्लेन कर रही है, जबकि मैंने इसे कहा था कि मेरी मॉम को बीच में मत लाना, पर इस लड़की को एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती। अंडस्को। अक्षत गुस्से में वहां से अंदर आ गया। वो लिविंग रूम से होकर अपने रूम में जा रहा था। तभी शालिनी ने उसे आवाज दी, अक्षत पहले डिनर कर लो, उसके बाद रूम में जाना। अक्षत डिनर करने के लिए आ गया, पर वो काफी गुस्से में था। वो जल्दी से अपना खाना खत्म करने के बाद अपने रूम में आ जाता है। उसने रूम में आकर देखा माही बेड पर सो रही थी, तो अक्षत माही के पास गया। माही के पास जाकर उसने देखा माही काफी सुकून से सो रही थी। अक्षत उसे उठाने को हुआ, पर फिर उसने उसे नहीं उठाया और खुद जाकर सोफे पर लेट गया। अक्षत को सोफे पर बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और ना ही उसे नींद आ रही थी। वो उठकर बैठ गया और उसने माही की तरफ देखकर कहा, ये बेड पर कितने आराम से सो रही है और मुझे सोफे पर नींद तक नहीं आ रही है। उसने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर जाकर बेड के दूसरी साइड पर लेट गया। सुबह जब अक्षत जागा तो उसे महसूस हुआ कि उसे किसी ने पकड़ रखा है। उसने देखा तो माही उसके बहुत करीब थी। माही ने अपना सिर अक्षत के शोल्डर पर रखा था और उसके हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था, और वो अभी तक सो रही थी। अक्षत ने उसे देखा और उसे आवाज दी, माही, पर वो नहीं उठी। उसने कुछ देर में अपने शोल्डर में दर्द महसूस हुआ तो उसने माही से अपना हाथ छुड़ाकर उठ गया। उसके इस तरह उठने से माही भी जाग गई और उसने देखा कि वो और अक्षत बेड पर एक साथ सो रहे थे। माही तुरंत बेड के दूसरी साइड होकर उसने अक्षत से कहा, आप यहाँ क्यों सो रहे थे। अक्षत ने उसकी तरफ देखकर कहा, ये रूम और बेड मेरा है तो मैं यहाँ सो सकता हूँ। माही ने कहा, हाँ पता है मुझे कि ये रूम आपका है, पर यहाँ मैं सो रही थी। अक्षत ने कहा, मुझे सोफे पर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बेड के एक साइड में लेट गया, पर तुम मेरे इतने पास आई। इस पर माही ने कहा, वो मैं आपकी तरह एक जगह पर नहीं लेट पाती, गलती आपकी है, आप क्यों यहाँ आकर लेटे, और मैं भी तो सोफे पर लेटी थी, मुझे तो नींद आ गई थी, आप खुद को क्या समझते हैं। अक्षत को उसकी बातों से गुस्सा आ गया और उसने माही को बेड पर गिराकर उसके ऊपर आ गया। माही ने उसे हाथों से हटाने की कोशिश की तो उसने माही के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उससे कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे वहां नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं एक साइड आकर लेट गया, पर तुम ही मेरी साइड आई थी। और उसने माही की तरफ गुस्से से देखा। माही भी उसकी आंखों में गुस्से से देख रही थी। अक्षत को कल शाम वाली बात पर भी गुस्सा था। वो उस बारे में पूछने को हुआ, पर वो रुक गया। उसने सोचा कहीं इसने मॉम को कुछ बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं हर वक्त इसके साथ नहीं रह सकता, और अक्षत माही को छोड़कर बाहर चला गया है। माही ने उठकर कहा, आखिर ये अपने आप को समझता क्या है, लड़कियों की रिस्पेक्ट करना तो इसे बिल्कुल ही नहीं आता है, खड़ूस कहीं का। अक्षत अपनी जिम में आता है। उसने देखा आरव पहले से ही वहां था। आरव ने अक्षत को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग भाई। अक्षत ने भी कहा, गुड मॉर्निंग। आरव ने कहा,
भाई आज आप थोड़ा लेट आए हैं। अक्षत ने कहा, हाँ वो मैं कल शाम को थोड़ा लेट सोया था इसीलिए सुबह को थोड़ा देर से उठा। ये सुनकर आरव हल्का सा मुस्कुराया और उसने अपने आप में कहा, लगता है भाई थोड़े थोड़े बदलने लगे हैं। तभी अक्षत ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम? इस पर आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भाई कुछ नहीं, आप वर्कआउट कीजिए। कुछ देर बाद आरव ने देखा अक्षत का ध्यान कहीं और था, वो ठीक से वर्कआउट भी नहीं कर पा रहा था। तभी आरव ने उसके पास आकर कहा, भाई आप ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम है? अक्षत ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, क्यों? आरव ने कहा, भाई तो क्यों ना हम पुशअप्स लगाएं, देखें कौन जीतता है। अक्षत ने कहा, ठीक है चलो, और वो दोनों पुशअप्स लगाने लगे। अक्षत के शोल्डर में पहले से ही दर्द था। कुछ देर बाद अक्षत के शोल्डर में दर्द की वजह से वो पुशअप्स नहीं कर पा रहा था और वो रुक गया। आरव भी कुछ देर में रुक गया। उसने अक्षत से कहा, भाई मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि आज मैंने पहली बार आपसे ज्यादा पुशअप्स लगाई, पर भाई आपको आज क्या हुआ? अक्षत ने कहा, वो मेरे शोल्डर में थोड़ा दर्द है। आरव ने कहा, भाई आप ठीक तो हैं, शोल्डर में क्यों दर्द हो रहा है? अक्षत ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, वो तो ये माही के सिर की वजह से। इतना कहते ही वो रुक गया और उसने सोचा कि ये वो क्या कह रहा है। आरव ने कहा, क्या कहा भाई आपने? भाभी की वजह से? अक्षत ने बात को बदलने के लिए थोड़ी तेज आवाज में कहा, कुछ नहीं, जाकर ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, लेट हो रहे हैं। और वहां से चला गया। आरव ने उसे जाते हुए देखकर अपने आप में ही कहा, भाई आप मानो या ना मानो आप बदल रहे हैं और ये माही भाभी का असर है आप पर। और वो भी तैयार होने चला जाता है। अक्षत अपने रूम में आता है तो माही वहां नहीं थी, वो नहाने गई थी। तो अक्षत वही बैठकर उसका इंतजार करने लगा और उसकी नजर माही के फोन पर पड़ी तो उसे याद आया कि उसके पास माही का नंबर नहीं है। उसने फोन उठाकर उसमें अपना और घर वालों का नंबर सेव कर दिया। अक्षत ने माही का नंबर लेने के लिए आपने फोन पर कॉल लगाने वाला था। तभी किसी ने उसके हाथों से फोन छीन लिया। उसने देखा सामने माही थी। माही ने उसकी तरह थोड़ा गुस्से से देखते हुए कहा, ये क्या तरीका है, आप किसी से बिना पूछे उसका फोन कैसे ले सकते हैं? अक्षत ने कहा, तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं था, बस इसीलिए वही सेव कर रहा था। और अगर तुम्हारे फोन में इतनी ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं तो फोन में लॉक लगा कर रखा करो। माही ने कहा, मैं नहीं लगाती आपने फोन में लॉक, मुझे फोन के लॉक याद नहीं रहता है, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? अक्षत ने कहा, एक मिनट, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं हो रहा? माही ने कहा, नहीं अब मैं थोड़ा थोड़ा चल सकती हूँ। अक्षत उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर वार्डरोब रूम में ले गया। अक्षत के रूम के अंदर उसका बड़ा वार्डरोब रूम था और उसके अंदर वॉशरूम। अक्षत ने माही से कहा, तुम अपना सामान यहाँ रख सकती हो। ये सुनकर माही ने उसे थोड़ा हैरानी से देखा और सोचा, आज इसे क्या हुआ? उस दिन तो कह रहा था कि मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना, मेरा सामान कहीं दिखना नहीं चाहिए, तो फिर आज इतना बदल कैसे गया? अक्षत वहां से वॉशरूम में चला जाता है। माही ने अक्षत के कुछ कपड़े साइड में करके अपने कपड़े रखने लगी। कुछ देर बाद अक्षत वॉशरूम से बाहर आया। माही वार्डरोब रूम में ही थी। उसने देखा अक्षत अभी अभी नहाकर वॉशरूम से बाहर आया। उसने सिर्फ एक टॉवल पहनी हुई थी। माही ने उसे देखा तो वो दूसरी तरफ घूम कर खड़ी हो गई। अक्षत ने माही को वहां देखा तो उसने तेज आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माही ने थोड़ा लड़खड़ाती आवाज में कहा, वो मैं अपना सामान रख रही थी। अक्षत ने कहा, तो सामान बाद में भी तो रख सकती थी, अब तुम बाहर जाओगी या यहीं पर खड़े होकर मुझे चेंज करते हुए देखोगी? माही ने कहा, मैं जा तो रही हूँ, मुझे तुम्हें देखने का कोई शौक नहीं है। और वो बाहर चली गई। अक्षत तैयार होकर सीधा नीचे आ जाता है और सभी लोग नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद शालिनी ने कहा, अक्षत मुझे तुमको कुछ बताना है। तभी घर की डोर बेल बजी। एक सर्वेंट ने जाकर दरवाजा खोलो तो एक लड़की अंदर आए। अक्षत ने उसे देखकर कहा, मॉम ये कौन है? शालिनी ने कहा, हम इसी के बारे में तुम्हें बताना चाहते थे, हमने इसे काम पर रखा है, इसका नाम ऋतु है। अक्षत ने कहा, पर मॉम अपने इसे क्यों रखा है? शालिनी ने कहा, हम जानते हैं कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, पर हमने इसे इसलिए रखा है क्योंकि हम सभी लोग ऑफिस चले जाते हैं तो माही घर में अकेली रह जाती है और वो अकेले बोर हो जाती है। अक्षत ने इसके आगे कुछ नहीं कहा और वह ऑफिस के लिए चला गया। शालिनी ऋतु को माही के रूम में लेकर आई और माही से कहा, माही ये ऋतु है, आज से ये यही काम करेगी और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम उससे कह देना।
और शालिनी वहां से चली गई। ऋतु ने माही से कहा, मैडम अभी आपको कुछ चाहिए? माही ने कहा, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। ऋतु ने माही के पैरों पर बंधी पट्टी को देखकर कहा, मैडम ये आपके पैरों में पट्टी क्यों बंधी है? माही ने कहा, कुछ नहीं, वो कांच चुभ गई थी। इस पर ऋतु ने कहा, लगता है आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, पर अब आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपका ध्यान रखूंगी। तभी शालिनी ने ऋतु को आवाज दी तो वो वहां से शालिनी के पास चली गई। अक्षत और आरव ऑफिस में पहुंचे तो कुछ देर में सुमित अक्षत के केबिन में आया और उसके हाथों में कुछ फाइलें थी। सुमित ने अक्षत की टेबल पर फाइलें रखते हुए कहा, सर इन फाइल्स में आपके साइन चाहिए। अक्षत ने कहा, ठीक है, तुम फाइल्स को खोल कर रखो, मैं साइन करता हूँ। तभी वहां आरव आ गया। उसने इतनी फाइल को देखकर सुमित से कहा, सुमित तुम्हें आज ही भाई के साइन कराना जरूरी था। सुमित ने पूछा, क्यों, आज क्या हुआ? आरव ने कहा, वो आज ना भाई का दिन ही खराब है। सुबह भाई के शोल्डर में दर्द हो रहा था और फिर घर पर वो लड़की। आरव ने इतना ही कहा तभी अक्षत ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, अब फालतू की बातें हो गई हो तो ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव ने अक्षत को गुस्से में देखा तो उसने सोचा मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर मैंने गलत क्या कहा? अक्षत ने दोबारा कहा, अब क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? आरव ने कहा, कुछ नहीं भाई को मैं ये पूछने आया था, मैं मॉम के साथ शाम को एक शादी में जा रहा हूँ तो मैं आज दोपहर को घर चला जाऊं। अक्षत ने कहा, शादी में तो शाम को जाओगे ना, तो तुम्हें दोपहर से क्यों जाना है? आरव ने अपने आप में कहा, आप खुद तो किसी की शादी में जाते हैं, नहीं तो आपको कैसे पता होगा कि कहीं शादी में जाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा तैयार होना पड़ता है? अक्षत ने कहा, कुछ कहा तुमने? आरव ने कहा, नहीं भाई मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस बाहर जा रहा था, आप कीजिए अपना काम। और वो बाहर आ गया। माही नीचे आई तो उसने देखा शालिनी लिविंग रूम में बैठी थी और ऋतु भी उनके साथ थी। माही भी वहां आकर बैठ गई। उसने शालिनी से कहा, मम्मी जी आज आप ऑफिस नहीं गई? शालिनी ने कहा, माही वो मैं आज एक शादी में जा रही हूँ और मुझे तुमसे पूछना था, क्या तुम चलोगी हमारे साथ? माही ने कहा, नहीं मम्मी जी, मेरी अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगी? शालिनी ने कहा, तुम हमारे साथ शादी में नहीं आ रही हो कोई बात नहीं, पर मैंने तुम्हारे और अक्षत के लिए शाम को कुछ प्लान किया है। माही ने पूछा, क्या प्लान किया है मम्मी जी? शालिनी ने कहा, वो भी शाम को पता चल जाएगा, अभी तुम मेरी ड्रेस सिलेक्ट करने में मेरी हेल्प करो। माही ने सोचा मम्मी जी ने क्या प्लान किया होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तभी शालिनी ने माही को दो ड्रेस दिखाते हुए कहा, माही ये बताओ इनमें से कौन सी मुझ पर ज्यादा अच्छी लगेगी?